हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस और साथ में हम फैक्ट भी देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा क्वेश्चंस देख के, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है ना वो प्रीवियस ईयर है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या कमी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि की बात होगी तो राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। और सबसे छोटा अगर मान लीजिए पूछ लिया तो गोवा है, ये याद रखिए। और जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ की जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 28 राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई इस तरह से याद रखिएगा, 25-25 करके याद रखिएगा, या 5-5 का स्क्वायर याद करके रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्रा है। इस टाइम पे ब्रह्मपुत्रा जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है ना वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये महानदी पे है और ये उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो है चेनानी नौसारी सुरंग। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नौसारी सुरंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। देखो, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे पहले मतलब प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1916 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय ये मुंबई में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1916 में, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है वो दिया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सरोजनी। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा पाटिल को लगाइएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंदिरा गांधी। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ से हैं, ये बिहार से, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनकी जो रचना है गीतांजलि, इसके लिए इनको मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है। देखो, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है, तो रीढ़ कहलाती है। रीढ़ जो है ना वही कहलाती है हमारी कृषि जो है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम सिक्किम है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन है। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो थे दादा साहेब फाल्के। देखिए, हर बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक जो हैं दादा साहेब फाल्के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा है। देखो, भारत में जो शिक्षा है ना वो इसको मूल अधिकार बना दिया गया, और हमारे मौलिक कर्तव्य में भी लिखा है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मतलब कि शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, जिनसे हो सकता है। और बाकी वैसे तो एजुकेशन मिलेगा ही 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है। और दिव्यांग बच्चों को जो थे ना 6 से लेकर 18 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो हमारा शिक्षा जो है हमारा मूल अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। देखो, दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है ना ये दक्षिण भारत की क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो शक्कर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है ये लखनऊ है, ये गोमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है, याद रखिएगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पे, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, वह नदी जिसे भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, दामोदर। दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है शांति घाटी। देखो शांति घाटी, हम अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शांति घाटी और साइलेंट वैली दोनों याद रखिएगा, दोनों एक ही है ना, चाहे हम इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में, कभी इंग्लिश में भी लिखा रहता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। शांत घाटी स्थित है केरल में, तो साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। देखो भारत तो और हो गया, और ये पाकिस्तान, इनके बीच में जो विभाजित करती है रेखा, कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। और डूरंट रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है, तो JNK यानी जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत में कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं, तो कितने, 9 राज्य, 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। देखो भारत की उत्तरी सीमा पर जो स्थित पर्वत है ना, वो कौन सा है, हिमालय पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे बड़ी मीठे झील की कौन सी है। देखो भारत में जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो कौन है, वुलर झील। वुलर झील याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी मीठे झील मतलब जल की झील है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। मीठे जल की झील सबसे बड़ी भारत में कौन सी है, वुलर झील, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। देखो भारत में जो है ना चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन कौन सा है, तो कुआं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुआं जो है प्रमुख, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई होता है तो कुआं, फिर नलकूप, फिर नहर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख जो हमारे खाद्य फसल है वो चावल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो दार्जिलिंग में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आप बताइएगा आपका कितने क्वेश्चन सही थे। बाकी के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।